एविएशन की दुनिया में ना कभी-कभी एक छोटी सी मामूली सी गलती एक बहुत बड़ी तबाही मचा देती है। आज हम एलायंस एयर फ्लाइट 7412 की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी उड़ान जो एक ऐसे हादसे में खत्म हुई जिससे शायद रोका जा सकता था। तारीख थी 17 जुलाई साल 2000। पटना के आसमान में एलायंस एयर की फ्लाइट 7412 लैंडिंग के लिए तैयार हो रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, एक रूटीन अप्रोच। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक कह सकते हैं अजीब सी रिक्वेस्ट मिली, और यही इस फ्लाइट से आया आखिरी संदेश था। पायलट्स ने कहा कि वो लैंडिंग के लिए कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर हैं और उन्हें एक पूरा चक्कर लगाने की इजाजत चाहिए। तो सवाल यही है कि ऊंचाई को ठीक करने की एक सीधी सादी कोशिश इतनी भयानक तबाही में कैसे बदल गई। चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं। इस हादसे को समझने के लिए सबसे पहले दो जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं जो इस कहानी के सेंटर में हैं। वो विमान और उसे उड़ा रहे पायलट। विमान था एक बोइंग 737-2A8 जो 1980 में बना था। हाँ, थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि विमान बिल्कुल फिट था। हाल ही में उसकी मेंटेनेंस जांच भी हुई थी और उसमें कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी। और अब बात करते हैं क्रू की। कॉकपिट में थे 31 साल के कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा और 35 साल के फर्स्ट ऑफिसर मनजीत सिंह सोहनपाल। मतलब दोनों को मिलाकर 8000 घंटे से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। इतने तजुर्बे के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। चलिए अब वापस कॉकपिट में चलते हैं और उन आखिरी जानलेवा मिनटों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। सुबह के 7:28 क्रू ने वो 360 डिग्री का चक्कर लगाने की इजाजत मांगी। ठीक 4 मिनट बाद 7:32 पर इंजन एकदम सुस्त पड़ गए और प्लेन की स्पीड तेजी से गिरने लगी। अगले ही मिनट स्टिक शेकर एक्टिवेट हो गया। ये एक अलार्म था कि प्लेन स्टॉल होने वाला है, और 7:34 पर विमान क्रैश हो गया। सब कुछ सिर्फ कुछ मिनटों में हो गया। जरा इस बात पर गौर कीजिए, विमान था 1280 फीट पर, जबकि इस पॉइंट पर उसे होना चाहिए था 650 फीट से भी नीचे, मतलब डबल से भी ज्यादा ऊंचाई पर। और तभी कॉकपिट में एक जोर की आवाज गूंजती है, एक वाइब्रेशन होती है। ये था स्टिक शेकर। ये सिस्टम पायलट के कंट्रोल को जोर जोर से हिलाता है। ये एक सीधी साफ चेतावनी थी कि विमान के पंख हवा में अपनी पकड़ खो रहे हैं। तो ये एरोडायनामिक स्टॉल आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो हालत है जब पंखों को ऊपर उठाने वाली हवा का फ्लो टूट जाता है। ऐसा तब होता है जब विमान की नाक कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ जाती है, और नतीजा विमान उड़ना बंद कर देता है, वो बस गिरने लगता है। लेकिन कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जब जांच करने वालों ने ब्लैक बॉक्स को सुना। उन्होंने पाया कि हादसा स्टॉल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि स्टॉल होने पर क्रू ने जो किया उसकी वजह से हुआ। और ये स्लाइड उस सबसे बड़ी गलती और साफ साफ दिखाती है। देखिए, स्टॉल से बचने का एक तय तरीका होता है। विमान की नाक को नीचे करो ताकि पंखों पर हवा का फ्लो वापस आ जाए और इंजन को पूरी पावर दो। लेकिन क्रू ने क्या किया? उन्होंने गो अराउंड प्रोसीजर शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने पावर तो बढ़ाई, लेकिन विमान की नाक नीचे करने के बजाय और ऊपर खींच ली। और तो और उन्होंने फ्लैप्स को 40 डिग्री से घटाकर 15 डिग्री कर दिया, जिससे पंखों को मिल रही थोड़ी बहुत लिफ्ट भी खत्म हो गई। ये एक जानलेवा गलती थी। और ये जो डेटा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिला, उसने जांच करने वालों के सामने सारी कहानी खोल कर रख दी। विमान बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था, स्पीड बहुत कम थी और इंजन में कोई पावर नहीं थी। यह बर्बादी का एक परफेक्ट नुस्खा था। तो ऑफिशियल नतीजा क्या निकला? साफ तौर पर यह पायलट की गलती थी। क्रू स्टॉल रिकवरी के स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाया। उनके बीच टीम वर्क, जिसे हम क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट या CRM कहते हैं, वो भी बहुत खराब था। मतलब दोनों पायलट एक टीम की तरह काम ही नहीं कर रहे थे। हर फैसला साथ मिलकर नहीं लिया जा रहा था, और यही वजह है कि एक छोटी सी समस्या इतनी बड़ी बन गई। हाँ, ये सच है कि मुख्य गलती पायलट की थी, लेकिन जांच में यह भी सामने आया कि पटना एयरपोर्ट के पास कुछ दिक्कतें थीं, जैसे कि रनवे के पास ऊंचे ऊंचे पेड़, जिन्होंने लैंडिंग के आखिरी पलों को और भी मुश्किल बना दिया था। तो इस पूरी त्रासदी से सबक क्या मिले? भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या बदला गया? इस हादसे में विमान में सवार 55 लोग और जमीन पर मौजूद 5 लोग, कुल मिलाकर 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये हमें याद दिलाता है कि इस तरह की गलतियों की मानवीय कीमत कितनी भारी होती है। जांच के बाद कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए गए। सबसे पहले सभी पायलट्स के लिए स्टॉल रिकवरी की बेहतर ट्रेनिंग को जरूरी कर दिया गया।
दूसरे, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी पायलट्स के बीच टीम वर्क की ट्रेनिंग को और बेहतर बनाया गया। और तीसरा, एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा गया कि रनवे के रास्ते में आने वाली पेड़ों जैसी रुकावटों को फौरन हटाया जाए। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट हो चुकी है, हमारे प्लेन इतने सेफ हैं, तो फिर हम इंसानी गलती के इस फैक्टर से कैसे निपटें? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब एविएशन इंडस्ट्री आज भी ढूंढ रही है।